बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द वेस्पर थ्योरी। 2 मेन पार्ट्स हमने इसके कर लिए हैं। आज हमने इसका लास्ट पार्ट करना है। पहले हमने वेस्पर थ्योरी के पास्टुलेट्स किए हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन किया, फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ी अकॉर्डिंग टू वेस्पर के अकॉर्डिंग। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कोई लॉन पेयर नहीं होता, ओनली बॉन्ड पेयर्स होते हैं, उनकी शेप क्या आती है। आज हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है। दूसरा पार्ट किस लिहाज से? मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के लिहाज से, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सिग्मा बॉन्ड पेयर्स होते हैं और साथ साथ लॉन पेयर्स भी होंगे। ठीक है, एक लॉन पेयर भी हो सकता है, ज़्यादा लॉन पेयर्स भी हो सकते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक वेस्पर थ्योरी है, और वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने क्या पढ़ना है? Shape of molecule and ions whose central atom is surrounded by sigma bond pair as well as by one or more lone pairs। इसमें lone pairs भी होंगे और bond pairs भी होंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि इनको represent कैसे किया जाता है। represent इन्हें करने का क्या तरीका है? हम लिखते होते हैं कैपिटल A, कैपिटल B और साथ में M डालते होते हैं स्मॉल सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, फिर ब्रैकेट में आप लिखेंगे LP। LP मीन्स लॉन पेयर, और साथ में ब्रैकेट के बाहर हम सबस्क्रिप्ट में लिखते होते हैं N। ठीक है, यानी ये बनेगा ABM लॉन पेयर N। ठीक है, A इसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम है। B क्या है? एटम्स लिंक्ड विद द सेंट्रल एटम है। जो A के साथ एटम लिंक्ड हैं वो सारे के सारे B कहलाएंगे। अब ये सबस्क्रिप्ट M जो है ये क्या शो कर रहा है? ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B जो है ना वो जाहिर कर रहा है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। B जो है वो कितने प्रेजेंट हैं, वो कितने अटैच हैं A के साथ। A जो है वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, लॉन पेयर LP मीन्स लॉन पेयर, और N किसको जाहिर कर रहा है? N इज़ द नंबर ऑफ लॉन पेयर्स को जाहिर कर रहा है। तो आप इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं जनरली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ABM लॉन पेयर और साथ में नंबर ऑफ लॉन पेयर्स यानी स्मॉल n से इसको जाहिर करते होते हैं। बहुत सारी बुक्स में ये लिखा होता है AB, उसके साथ X लिखा हुआ होता है। ठीक है, X जो होता है ना वो नंबर ऑफ लॉन पेयर्स के लिए होता है, लॉन पेयर्स को जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये लिखते होते हैं ABE लिखते होते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पे हम LP लिख रहे हैं वहाँ पे E भी लिखा हुआ होता है, और साथ में उसके सबस्क्रिप्ट लिखा होता है, वो उसके नंबर्स को जाहिर कर होता है। यानी आप इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये है ना, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ABM लॉन पेयर एंड, ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप AB के साथ X भी लिख सकते हैं। X लॉन पेयर के लिए होता है और साथ में आप उसका नंबर लिख देते होते हैं सबस्क्रिप्ट में। और तीसरा तरीका कौन सा है? AB है। ठीक है, उसके साथ उसके M लिख दें या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें, और साथ में वो क्या लिख देते हैं? E लिख देते हैं। E जो है वो किसके लिए यूज़ होगा? लॉन पेयर्स के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। तो जो ज्योमेट्री आएगी वो कौन डिसाइड करेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? बेटा M+N, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, ये जो दोनों जो हैं मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि सेंट्रल एटम का ज्योमेट्री जो है वो क्या आ सकती है। और आपने वेस्पर के पोस्टुलेट्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि इसकी जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं यानी पाई बॉन्ड्स हैं, दैट डज नॉट इफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है। टाइप्स हम अब पहले भी हमने जो टाइप्स पढ़ी है ना, उन टाइप्स में हमने सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स पढ़ी हैं जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होते हैं एंड देयर आर नो लॉन पेयर्स। बट नाउ वी आर स्टडिंग द टाइप्स हैविंग बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर्स एज वेल। ठीक है, इनमें बॉन्ड पेयर्स भी होंगे और लॉन पेयर्स भी होंगे। टोटल हमने इनकी 8 टाइप्स पढ़नी है, जिसमें लॉन पेयर भी और बॉन्ड पेयर दोनों मौजूद होते हैं, जबकि सिर्फ बॉन्ड पेयर के लिए जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो 4 या 5 है। ठीक है, उसके बाद स्पीशीज ऑफ AB2 लॉन पेयर टाइप, यानी 2 बॉन्ड पेयर्स आएंगे और एक लॉन पेयर आएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल क्या है?
सल्फर डाइऑक्साइड भी इसकी एग्जांपल में आता है Ab2 और लॉन पेयर टाइप में टिन क्लोराइड भी आता है और लेड क्लोराइड आता है। तो इसमें से हम सल्फर डाइऑक्साइड के लिहाज से इसको समझते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर है, ठीक है। सल्फर को 2 ऑक्सीजन ने सराउंड किया हुआ है, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, और दूसरे ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। सल्फर ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। इसके एक लॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मौजूद होंगे एज अ लॉन पेयर, ठीक है। सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी स्पेशल या प्रोटोटाइप ज्योमेट्री यानी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री या स्पेशल ज्योमेट्री क्या होती है, स्पेशल अरेंजमेंट क्या होती है, वो ज्योमेट्री जब आपके पास सारे बॉन्ड पेयर्स हों वो आती है। तो इसमें स्पेशल ज्योमेट्री या प्रोटोटाइप ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए थी, ट्रायगोनल प्लेनर। लेकिन चूंकि अब लॉन पेयर भी मौजूद है, अब इस लॉन पेयर के मौजूद होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर नहीं आएगी, बल्कि इसकी असल ज्योमेट्री यानी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री जो आएगी वो एंगुलर शेप होगी। एंगुलर शेप मीन थोड़ी सी बेंट होगी, और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड आता है वो 120 डिग्रीज आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद है इसकी दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, स्पीशीज ऑफ Ab3 लॉन पेयर टाइप। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे एंड देयर इज ओनली 1 लॉन पेयर। एक लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स है। इसकी मिसाल देखते हैं, अगर इसमें अमोनिया आता है, फॉस्फिन PH3 आता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड आता है PCl3, ठीक है। इसके अमोनिया के एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया जो है ग्रुप 5A से बिलोंग करता है एंड इट हैज़ ओनली 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है और इसको 3 बॉन्ड पेयर्स जो है वो सराउंड कर रहे हैं एंड 1 लॉन पेयर, ठीक है। और तीनों के तीनों जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है जब 4 पेयर्स आ रहे होते हैं वैलेंस शेल में एक मॉलिक्यूल के, तो उसकी जो ज्योमेट्री आती है यानी स्पेशल अरेंजमेंट या प्रोटोटाइप जो ज्योमेट्री आती है दैट इज टेट्राहीड्रल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है। इसका मतलब है प्रोटोटाइप ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाएगी और इसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्रायगोनल पिरामिडल आएगी, ठीक है। ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री आती है अमोनिया की। कभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं हम कहते हैं अमोनिया की है, इसकी ज्योमेट्री को हम कहते हैं, इसकी शेप को हम कहते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल है। और इसमें एंगल जो आता है, आप जानते हैं टेट्राहेड्रल में जो नॉर्मल एंगल आता है वो 109.5 का आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक लॉन पेयर मौजूद है तो लॉन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस होकर 107.5 पे आ जाता है। अब 109.5 से ये स्मॉलर है, और स्मॉलर क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है, रीज़न में आप बताते होते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये है अमोनिया की एग्जांपल। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है Ab2 लॉन पेयर्स 2 टाइप, यानी 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लॉन पेयर हैं। वेरी फेमस एग्जाम्पल वाटर H2O, उसके बाद सल्फर डाइक्लोराइड है, अमाइन NH2 नेगेटिव है, ठीक है, और इसके अलावा ICl2 पॉजिटिव है। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं इनमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 ही इनके ऊपर लॉन पेयर्स मौजूद होंगे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। वाटर को ले लेते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन पेयर्स। 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं और दोनों बॉन्ड पेयर्स कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और 2 ही लॉन पेयर मौजूद हैं इसमें। इसकी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री क्या होगी, यानी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अंदर क्या है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री आनी चाहिए। कैसे हमें पता चलता है ये टेट्राहीड्रल आएगी, अगर आप देखें सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं,
4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हों तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती होती है। लेकिन अब चूंकि ये उस केस में होता है जब सारे बॉन्ड पेयर्स हों, कोई भी लोन पेयर ना हो। लेकिन चूंकि वाटर में 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं तो इसकी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री में क्या आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, एंगुलर हो जाती है। एंगुलर मीन वी शेप्ड या बेंट ज्योमेट्री भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसमें एंगल होता है 109.5 का। लेकिन अब यहाँ पे 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं तो दोनों लोन पेयर्स ज़्यादा जगह घेरते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर्स के दरमियान जो एंगल है वो 109.5 से रिड्यूस होकर 104.5 डिग्रीज का आ जाता है। ठीक है, तो वाटर के जो ज्योमेट्री है हम उसको टेट्राहेड्रल नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं जो असल ज्योमेट्री पानी की या वाटर की आती है वो एंगुलर होती है। इसको हम वी शेप्ड या बेंट ज्योमेट्री भी कहते हैं। और इसका एंगल 104.5 पे क्यों आया है, 109 से रिड्यूस होकर 104.5 पे, क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप जब आपने इसकी ज्योमेट्री बनानी है तो आपने एंगुलर यानी वी शेप ज्योमेट्री ही वाटर मॉलिक्यूल की बनानी है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है AB4 लोन पेयर टाइप। AB4 लोन पेयर टाइप से क्या मुराद है कि 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे और एक लोन पेयर मौजूद होगा। इसकी एग्जांपल है ये सल्फर टेट्राफ्लोराइड की SF4 की है, TeCl4 है और इसके बाद सेलेनियम टेट्राक्लोराइड है। ये तीनों जो हैं AB4 लोन पेयर टाइप की एग्जांपल हैं। ठीक हो गया। सल्फर जो है ग्रुप 6A से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इनमें से 4 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं फ्लोरीन के साथ। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे वो लोन पेयर के तौर पर मौजूद रहते हैं। हम कह सकते हैं इन SF4 सल्फर इज सराउंडेड बाय 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने इसके अंदर पेयर्स बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं पेयर्स। जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे होते हैं तो स्पेशल ज्योमेट्री यानी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री या स्पेशल अरेंजमेंट क्या आनी चाहिए, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आनी चाहिए। लेकिन ये उस केस में आती हैं व्हेन ओनली बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट एंड नो लोन पेयर। ठीक है, लेकिन SF4 के केस में तो एक लोन पेयर भी मौजूद है तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आएगी। यानी इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री जो आएगी वो हमारे पास सीसा ज्योमेट्री आएगी। इसको सीसा ज्योमेट्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो शेप आती है मॉलिक्यूल की वो सीसा जैसी आती है। आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी सीसा ज्योमेट्री आ रही है। आप जानते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में 2 केसेस होते हैं, एक एक्सियल पोजीशन होती है और दूसरी जो होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। 3 इक्वेटोरियल पोजीशन और 2 एक्सियल पोजीशंस होती हैं। एक्सियल पोजीशन की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इक्वेटोरियल की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। अब लोन पेयर का मसला है, उसको हम एक्सियल पे रखें या इक्वेटोरियल पे रखें। लोन पेयर की रिपल्जन चूँकि ज़्यादा होती है तो हमारी कोशिश होती है कि लोन पेयर को हमेशा हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखें। एक्सियल पोजीशन पे अगर आप लोन पेयर को रखेंगे तो आपकी ज्योमेट्री गलत आएगी। क्यों गलत आएगी, क्योंकि लोन पेयर तो वहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। उसको स्टेबल रखने के लिए, उसकी एनर्जी को मिनिमम रखने के लिए हमें उसे इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना पड़ता है। तो याद रखिएगा SF4 में लोन पेयर को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख सकते आप। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने की वजह भी बताएंगे, रीज़न भी बताएंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन पोजेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ व्हाई वी हैव टू पुट द लोन पेयर ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो लोन पेयर को हम हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और इसके एंगल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, इक्वेटोरियल के दरमियान 120 का एंगल होता है और एक्सियल के दरमियान 180 का एंगल होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास AB3 लोन पेयर 2 टाइप, यानी इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लोन पेयर्स होंगे। इसकी एग्जांपल है ClF3 एंड ICl3। ये इंटर हैलोजेंस हैं, इनको इंटर हैलोजेंस कहते होते हैं। अगर हम ClF3 की एग्जांपल लें
तो इसमें देखिए 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, फ्लोरीन के साथ क्लोरीन बना रही है और 2 लॉन पेयर्स हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हमारे पास बने? 5। और आप जानते हैं जब 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं और सारे के सारे अगर हम बॉन्ड लें तो स्पेशल ज्योमेट्री या प्रोटोटाइप ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल आती है। इन ClF3 क्लोरीन इज सराउंडेड बाय 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लॉन पेयर्स। अब लॉन पेयर्स भी आ गए हैं तो इसका मतलब है इसकी स्पेशल ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन आ जाती है। जब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री यानी इसकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री आएगी वो टी शेप्ड आती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों लॉन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है। लॉन पेयर्स को हम हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते होते हैं। वी कैन नॉट पुट इट ऑन एक्सियल पोजीशन and the reason is because axial position possess more energy and equatorial position has less energy, so we put the lone pairs on equatorial position। ठीक है, इसलिए यही वजह है कि हम इसको हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते होते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? टी शेप्ड आती है ज्योमेट्री। ClF3 की क्या ज्योमेट्री आती है? टी शेप ज्योमेट्री आती है। और जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के दरमियान जो एंगल आता है वो 87.5 का आएगा। पहले 90 डिग्रीज का आता था, लेकिन अब चूंकि 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं तो बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल जो है रिड्यूस्ड हो जाता है, वो 90 से 87.5 डिग्रीज पे आ जाता है। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास ज्योमेट्री ClF3 की। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज AB2 लॉन पेयर 3 टाइप, यानी 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 3 लॉन पेयर्स होंगे। हमारे पास AB2 लॉन पेयर 3 टाइप में क्या होता है? 2 बॉन्ड पेयर्स आते हैं और 3 लॉन पेयर्स आते हैं। इसकी एग्जांपल में हम क्या पढ़ते हैं? जिनोन डाइफ्लोराइड को पढ़ते हैं एंड ICl2 नेगेटिव को पढ़ते होते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल हैं AB2 लॉन पेयर 3 टाइप, यानी 2 बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर इसके अंदर मौजूद होते हैं। इन जिनोन डाइफ्लोराइड में देखें, जिनोन इज सेंट्रल एटम, जिनोन इज सराउंडेड बाय 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड 3 लॉन पेयर्स। जिनोन बिलोंग्स टू ग्रुप 8 है, ठीक है, यानी 0 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 2 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं फ्लोरीन के साथ और 3 जो पेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्डिंग में, इसलिए हम कहते हैं दे आर लॉन पेयर्स। ठीक है, अब टोटल पेयर्स देखें कितने हैं? 5 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेशल ज्योमेट्री या प्रोटोटाइप ज्योमेट्री, स्पेशल अरेंजमेंट, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होते तो क्या आनी थी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन अब चूंकि इसके अंदर 3 लॉन पेयर्स मौजूद हैं, देयर आर 3 लॉन पेयर्स, सो द ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड। द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कम्स टू बी लीनियर। क्या आती है? लीनियर आती है। आप देखें यहाँ पे जो तीनों के तीनों लॉन पेयर्स हैं वो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं। उनको हम एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख सकते क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे उनकी ज्योमेट्री जो है एनर्जी जो है वो ज़्यादा आएगी और ज्योमेट्री स्टेबल नहीं आएगी। इसलिए तीनों लॉन पेयर्स को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है और एंगल इसमें क्या आता है? 180 डिग्रीज का। एक्सियल पोजीशन पे दोनों फ्लोरीन्स मौजूद हैं तो एक्सियल पोजीशन पे क्या एंगल आता होता है? 180 डिग्रीज का आता होता है। ठीक है, तो इसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री यानी एक्चुअल ज्योमेट्री जिनोन डाइफ्लोराइड की क्या आती है? लीनियर आती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी जो टाइप है वो AB5 टाइप और लॉन पेयर टाइप, यानी 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लॉन पेयर है। टोटल कितने आगे? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल में हम पढ़ते होते हैं IF5 है, BRF, यहाँ पे BRF5 है, ClF5 है। ठीक है, अगर हम बात करें IF5 की तो इसमें आयोडीन जो है वो सराउंडेड बाय 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर इसके अंदर मौजूद होता है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं। जब 6 के 6 बॉन्ड पेयर्स आते हैं तो इसकी स्पेशल ज्योमेट्री यानी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री जो है वो क्या आती है? ऑक्टाहेड्रल आती है। ठीक है, और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री यानी स्क्वायर प्लेनर
ज्योमेट्री इसकी आएगी। अब लोन पेयर्स को यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे रखा गया। एक्सियल पोजीशन पे क्यों रख रहे हैं? ताकि ये इसका जो डिस्टेंस है स्क्वायर प्लेनर पे ये 90 डिग्रीज का एक दूसरे के साथ बनाता है वो मैक्सिमम रहे। ठीक हो गया। तो इसकी जो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है याद रखिएगा वो स्क्वायर पिरामिडल आती है। क्या आती है? स्क्वायर पिरामिडल आती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी लास्ट टाइप जो आती है दैट इज AB4 टाइप। ठीक है, AB4 लोन पेयर 2। ठीक है, यानी 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे और 2 लोन पेयर्स होंगे। इसकी एग्जांपल है जिनोन टेट्राफ्लोराइड ICl4 नेगेटिव की। ठीक है, अगर जिनोन टेट्राफ्लोराइड की बात करें तो जिनोन इज सराउंडेड बाय 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। जिनोन जो है उसके जो हैं जिनोन के ऊपर 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं एंड 4 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं विद 4 फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, टोटल कितने इसके बन रहे हैं पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 6 बन रहे हैं। और आप जानते हैं जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हों और अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हों तो इसकी स्पेशल अरेंजमेंट यानी प्रोटोटाइप ज्योमेट्री जो आती है वो ऑक्टाहेड्रल आनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स मौजूद है तो डिस्टॉर्शन आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल में। ये डिस्टॉर्ट हो गया, इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर प्लेनर आती है। अब यहाँ पे आप सरप्राइज होंगे कि यहाँ पे लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे क्यों रखा है। अगर आप लोन पेयर को रखते हैं इंटर एक्सियल डिस्टेंस पे तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज का बनेगा और 90 डिग्रीज पे लोन पेयर के दरमियान बहुत ज़्यादा रिपल्जन होती है। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं तो लोन पेयर के दरमियान जो एंगल आता है वो 180 डिग्रीज का आता है। 180 डिग्रीज पे जब ये आ रहा होता है तो मैक्सिमम इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है इनके दरमियान। सो to keep them at maximum distance and to keep the repulsion minimum we have put the lone pairs on axial position in square planar geometry of xenon tetrafluoride। ठीक है, जो फ्लोरीन्स जो हैं बॉन्डेड फ्लोरीन्स जो हैं उनके दरमियान जो एंगल आता है वो 90 डिग्रीज का आता है। ये सारी शेप्स जो है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस वेस्पर थ्योरी की मदद से आप बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आप इसको आज के लेक्चर से ये साबित भी हो रहा है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छी तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज़।